लोगों को दो तकरीरें याद होती हैं, वही वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, वहां से बोलो सुभान अल्लाह, वहां से बोलो सुभान अल्लाह। तो जिसने एक बार सुभान अल्लाह कह दिया उसके 10 पेड़ जन्नत में लग गए। तू देखने गया था? आप मुझे बताइए, अगर आपके पास इस जहांगीरगंज में 1 इंच जमीन नहीं है और नर्सरी से 10 पेड़ ले आइए, कहां लगाएंगे? कोई लगाने देगा अपने खेत में? लगा लीजिए। पहले जन्नत में प्लाट तो खरीदिए भाई साहब, फिर पेड़ लगाइएगा पेड़। हाँ, प्लाट तो खरीदा ही नहीं, झाड़ लगाने के चक्कर में 10 पेड़ लग गए। अगर 10 मरतबा सुभान अल्लाह कहलवाते नहीं शायर लोग, शायर भी कुछ खतीब भी हैं, एक जुमला पूरा नहीं, बोल 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 सुभान अल्लाह, उधर बोलो सुभान अल्लाह। ये भाग जो है कमजोर है, ये थोड़ा ताकतवर है। अच्छा आप खामोश है, आप जोर से बोलिए। अच्छा आप खामोश है, आप जोर से बोलिए। ये इस तरफ वाला ज्यादा ताकतवर, तो इस तरफ फूल के गुब्बारा आ गया। क्या मजा, मौलाना साहब ने भाई तारीफ कर दी। जिस दिन तुम अल्लाह के घर में जाओगे ना 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए, मैं कोई ऐसी बात नहीं करता जो बाउंसर जाए। अब अगर आपको शौक है और जायकादार शिशु आपको पसंद है तो सोते रहिए ना हुए तक। हम रोज चलते हैं, रात में 3 बजे रोड पर दौड़ करके बॉडी बनाने वाले लोग हमारे नहीं हैं, कोई और है। 100 बच्चे, 200 बच्चे दौड़ते हैं 10-20 किलोमीटर, तब फौज में उनका सिलेक्शन होता है। हमसे अच्छा कोई नहीं खाता है। मटका मटका नल्ला, फिर गूदा निकाल करके वो अलग से, हाँ, खूब दबा के खाते हैं। कभी तीतर, कभी बटेर, कभी मछली, कभी मुर्गा देसी वाला, कभी वो बिलायती वाला मुर्गा खाए जा रहे। भाई साहब जो आलू सतपुतिया तुरई नेनुआ खाते हैं वो दौड़ करके बॉडी बनाते हैं, तुम क्यों नहीं बनाते? फौज में भर्ती हो, पुलिस के लाइन में भर्ती हो, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। कोई ज्यादा बहुत ज्यादा इम्तिहान देने की बात है, बस थोड़ा सीना चौड़ा कर लीजिए, दौड़ करके मुस्टंडे बन जाइए, तंदुरुस्त बन जाइए, लंबे चौड़े तरंगे, भागने दौड़ने में माहिर बन जाइए। 10वीं पास कर लीजिए, बहुत है। ये भी नहीं होता हमारी कौम के जवानों से। इनको सिर्फ एक काम सूझता है, गली में बैठे हुए कहीं 4-5 हो, इतना बड़ा मोबाइल की दादी अम्मा ले बैठे। ये काम आता हमारे कौम के जवानों में। गलत कह रहा हूं? जहां आदमी खड़ा नहीं हो सकता है, जहां मुतरी होती ना पेशाब घर, मौत से बैठा लगता है ये जन्नतुल फिरदौस की जो खुशबू आती है ना बंबई से शिशिया में, लगता शायद यहाँ खुशबू का वो भंडार रखा हुआ, बैठा हुआ पेशाब खाने के पास। यानी बदबू सूंघते सूंघते हमारी कौम के जवानों के मशामे जा मफलूज हो गए, बैठे नाली के पास में। अब तो कोरेक्स, शराब, गर्द, अफयून, हेरोइन, गांजा, भांग और एमडी, ये मंशियात प्लानिंग के तहत मुस्लिम महलों में सप्लाई की जाती है और हमारी कौम की नौजवान नस्ल बड़ी तेजी से मंशियात की लाइन में मुलव्विस होती जा रही है। आप हैरत करेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को मैंने ये सप्लाई करते हुए हमने उनकी हिस्ट्री पढ़ी, गर्द सप्लाई करते हुए। हमारे शहर की बात हम कर रहे हैं, शहर मकराना की। हमारे पुलिस स्टेशन मकराने की जो असिस्टेंट थी दारोगा की, वो पकड़ी गई 4 महीना पहले गर्द सप्लाई करते हुए शहर में, सस्पेंड किया गया उसे।
हमारी कौम की नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद करने के लिए पूरी दुनिया ताक लगा के बैठी हुई है, और हमारे नौजवान मस्त में सरशार। कुछ मज़ारात पर हमने देखा हजरत, जहां गांजा का धुआं सुलगाया जाता है, मतलब वो पीर साहब जो थे मरे हैं ना, वो गंजेड़ी थे, तो उस खबीस के मरने के बाद उसके कब्र पर गांजा सुलगा करके उर्स की तारीख में पूरा परिसर जो मजार का होता है वो गांजे के धुआं से धुआं धुआं कर दिया जाता है। और फिर हमारी कौम टूटी पड़ती, मलीदा लेकर के, आसमान लेकर के, फातिहा दिलाने के लिए गुलाब जामुन लेकर पहुंचती है, फूल ले जाती है, हार फूल। ओ भाई साहब, ये गजेड़ी भंगेड़ी चरसियों के कब्रों पर तुम फूल मालाएं लेके जा रहे हो। वो भी मरा नहीं वहां, नासिक मरा, नासिक में खरीफ चिश्ती, हाँ खरीफ चिश्ती, नहीं जरीफ थोड़ी हम कहेंगे उसे, हाँ अफगानिस्तान का था, 400 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बनाई थी उसने जी 6 साल के अंदर, और दावा क्या था, 150 साल हम जिंदा रहेंगे, उससे पहले मलकुल मौत नहीं आएंगे। उसके ड्राइवर ने कहा रुक जाओ बेटा, तुम्हारी 150 साल की जो तुमने सोच रखा है ना, एक दिन निकला रिवाल्वर में गोली, गए बाबा, करामत को लकवा लग गया, ना आगे नाथ ना पीछे पगा, 400 करोड़ की प्रॉपर्टी गुल। ये पाखंड है, हमने देखा है। अजमेर शरीफ हमारे बहुत करीब है ना, हो साहब, जो हमारे उत्तर प्रदेश के, बिहार के, झारखंड के वगैरह वगैरह सब जगहों से लोग बसों में भर भर के जाते हैं ना, औरतें भी जाती हैं और मर्द भी जाते हैं, और देखा ना इनका ढंग से कोई इंतजाम वहां होता है कि भाई यहाँ इनको गुसल करने के लिए पर्दा, औरतें ऐसी खबीसा वहां बैठ के यूं ही नहाती है, ओपन अनाज सागर किनारे, आधा जिस्म नंगा होता है। एक मुस्लिम कौम को इतना भी शऊर नहीं। तो वहां पहुंचे जो गली कुचे में कोई ऐसे पड़ा हुआ है, झाग बाहर निकल रही है, दोनों नली बह रही है, नाक वाली, कीचड़ लगा हुआ आंखों में, और ये पड़ा हुआ, तो जा अरे बड़ा पहुंचेला बुजुर्ग है, उसके पैर दबाए खबीस कहीं के, इतना पैर अपने माँ के दबा लिया होता ना, अल्लाह कसम तेरी किस्मत का सितारा जाग जाता। ओ मुसलमान, तेरी जन्नत काबा के दीवारों के साए में नहीं है, तेरी जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे है। अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माओ के कदम के नीचे। एक बाप की दुआ एक बेटे के लिए जानते हो कैसी होती, दुआए वालिदी ले वलदिही का दुआई लकुम। एक बाप की दुआ उसके औलाद के हक में ऐसी होती जैसे एक नबी की दुआ उम्मत के लिए हुआ करती। बूढ़ा बाप बेचारा तरस रहा है कि बेटा सीधे मुंह से बात तो कर ले, और बेटा है कि टर्राए फिर रहा बेटा, पीर साहब पीर साहब पीर साहब। अपनी माँ की कदर करो, अपने बाप की कदर करो। अल्लाह फरमाता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। तुम्हारे माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक अगर बूढ़े हो जाए, उन्हें उफ भी न कहना, फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा, उन्हें झिड़कना मत, वकुल लहुमा कौलन करीमा, बात करना तो बड़ी नरमी से बात करना माँ बाप से। आज हाल क्या, ऐसा झड़कता है बेटा अपने बाप को और अपनी माँ को। कुछ तो कमीनों को मैंने देखा गाली देते माँ बाप, कुछ जलील मारते भी अपने माँ बाप को। शुक्र मना अगर माँ बाप की जबान से बद्दुआ निकली ना, अल्लाह तुझे कोड़ी कर देगा, कोड़ी।
अपाहिज बना देगा। ये मां की ममता है और बाप का प्यार है कि वो बद्दुआ दिल से नहीं करते। हजरत सैयदना बायज़ीद बुस्तामी उन्होंने मां से कहा, मां मैं अपने रब की तलाश में घर से बाहर जाना चाहता हूं। तो जा बेटे। 10 साल तक जंगल में घूमते रहे, अल्लाह को ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, मगर नहीं मिला। मां की याद आई, घर की तरफ लौटे, कहा चलो जा रहे तो मां से मिल लेते। तहज्जुद का वक्त था, दरवाजे पे दस्तक दी। 10 साल के बाद बायज़ीद बुस्तामी ने, मां उस वक्त भी जाग रही थी। उसने जानते हो क्या कहा? बेटे बायज़ीद रुक जा, मैं आ रही हूं। माएं अपने बच्चों का दस्तक भी पहचानती हैं। आई मां, दरवाजा खोला, पूछा बेटे जिस काम के लिए गया था वो काम तेरा हुआ? कहा नहीं मां, अभी नहीं हुआ। मां ने वहीं खड़े खड़े दोनों हाथ उठाए अल्लाह की जनाब में, मेरे अल्लाह मेरा बेटा जो ढूंढने निकला था वो उसे दे दे। तो इतना कहा था मां ने और चेहरे पे हाथ फेरा। फेरने से पहले ही अल्लाह ने अपनी तरफ से वलायत का तमगा हजरत बायज़ीद बुस्तामी को दे दिया। ये माए होती माए। कभी इनके करीब बैठ के तो देखो। हमने नबियों के नबी को भी बड़े अदब से सैयदा हलीमा के सामने बैठे देखे। दाई हलीमा आई थी हुजूर की बारगाह में, मेरे मुस्तफा अदब से खड़े हुए एक माँ की ताज़ीम और तौकीर करने के लिए। ये उस जमाने की बात है जब दुनिया में बड़ों की इज्जत को शिर्क कहने वाले पैदा नहीं हुए थे। तो खड़े हुए सरकार और खड़े हुए बिठाया अपनी जगह पे ला करके, अपनी चादर नूर बिछा दी, अदब से 2 जानू बैठ गए। दाई हलीमा कुछ कहती रही, हुजूर सुनते रहे। जब जाने लगी हुजूर फिर खड़े हो गए, अदब से उनको रुखसत किया। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह ये कौन सी बुढ़िया थी जिसके लिए आपने इतना एहतमाम किया? तो नबी रहमत फरमाते हैं, साहबा ये मेरी वो माँ है हलीमा जिन्होंने मुझे बचपन में दूध पिलाया था। अंदाजा फरमाए जब रजाई माँ का इतना एहतराम और अदब नबियों का नबी करता हो, हकीकी माँ अगर सैयदा आमिना होती तो कितना एहतराम मेरे नबी करते उनका। क्या हम भी अपने माँ बाप का एहतराम करते हैं? जिस मौलाना को जो तकरीर याद रहती है वो तकरीर सुना के चला जाता है और ये सोच के आता है यहाँ तकरीर कौन सी जमेगी हमारी। तकरीर जमाने के लिए नहीं होती, तकरीर समझाने के लिए होती भाई साहब, समझ रहे हैं? हाँ, इसलिए मैं कभी ये नहीं सोचता हूं कि मुझे क्या कहना है। अल्लाह अपने करम जो चाहता है करवा लेता है। मुझे तकरीर जमाने का शौक तो छोड़िए, कभी हाशिए जहन में भी नहीं आया। इतना हम जानते हैं कि अपनी बात हम कौम को समझा ले गए, यही फसाद और बलागत है। हमारी तारीफ करने की जरूरत है, समझ रहे हो? ये मस्जिदें जन्नत की क्यारी हैं, जन्नत की क्यारी। एक जन्नत की क्यारी तो शहर तैयबा में है, हमारे हुजूर के रोज़े पाक से मुत्तसिल है वो जन्नत की क्यारी, और दुनिया भर की सारी मस्जिदें भी जन्नत की क्यारियां हैं। हदीस शरीफ में आया है कल हश्र के मैदान में अल्लाह दुनिया भर की मस्जिदों को जन्नत में रख देगा, जन्नत में। तो इस मस्जिद में, अपनी मस्जिद में आते जाते रहा करो नमाज पढ़ने के लिए, ताकि जब जन्नतें, ये मस्जिदें जन्नत में जाए ना, तो अल्लाह से गुजारिश करें, अल्लाह जो हमारे अंदर आदा करते थे नमाज पढ़ने के लिए, तो इन्हें भी यहाँ पर जन्नत में भेज दे ताकि हमारे अंदर बैठ के इबादत किया करें, तो नमाज पढ़ने जाया करें। ये भी आप याद रखें। अभी तो ठीक ठाक आप है ना, पढ़ लो नमाज,
हमने कितने बंदे ऐसे देखे हैं कि अल्लाह अब वो पढ़ना चाहते हैं मगर पढ़ नहीं सकते। जो लोग हरमैन तैयबैन गए उनसे पूछो कितनी कुर्सियां रखी हुई हरम में, हजारों कुर्सी रखी हुई, हजारों। हाँ, 1.5 कुंटल के लोग आते हैं। पढ़ 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 बेटे पढ़। ऐसे ऐठा हुआ है, कोई यूं ऐठा हुआ, गले में यूं उतना पता नहीं क्या मोटा लगा रखा है, कमर में लगा। अभी शुक्र मनाओ, अल्लाह का एहसान मानो, ठीक ठाक हो, वरना कहीं ऐसा ना हो जब तुम इबादत करना चाहो अल्लाह तुम्हें इबादत के लिए इस लायक ही ना रखे, तुम अल्लाह की बंदगी। उसे करना क्या है? इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह जब कोई काम करने का इरादा करता है वो फरमाता हो जा, बस हो जाती है। एक नस खींच दे ना कमर की, दुनिया को कोई डॉक्टर की मां ने दूध नहीं पिलाया कि उसकी खींची हुई नस को ठीक कर दे डॉक्टर। एक दिन मेरे आका हजरत अबू हुरैरा के साथ मदीने तैयबा के शहर से बाहर निकले, किनारे एक कब्र थी। आका फरमाते अबू हुरैरा तुम जो 2 रकात जल्दी जल्दी नमाज पढ़ लेते हो ना, ये बंदा जो कब्र में लेटा हुआ है जब से इंतकाल किया है तब से रोज अल्लाह से इल्तिजा करता, अल्लाह एक बार फिर से भेज दे अल्लाह दुनिया में 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए। अबू हुरैरा कयामत तक इसकी इस रिक्वेस्ट पर तवज्जो नहीं की जाएगी। ये तमन्ना रोज करेगा मगर वापस 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए दुनिया में नहीं भेजा जाएगा। अभी तुम जिंदा हो, जितनी चाहो नमाजें पढ़ लो, जितनी रकत चाहो पढ़ लो। इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम की प्यारे दीवानों, इबादत ही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी नॉमिनी को नहीं मिलेगी। दुकान, मकान, बिल्डिंग, जमीन, जायदाद, फॉर्चूनर, ऐसी तैसी, हाथी घोड़े, मनकुला गैर मनकुला, सोने चांदी हीरे जवाहर, सब ये सब छीन लेंगे बच्चे आपके, सब छीन लेंगे। कुछ लेके अपनी कब्र में नहीं जा सकते हो, जो पहने रहोगे उसको भी छीन लेंगे, निकाले। हमने देखा अभी मरा नहीं बुढ़ा, अंगूठी निकालो, चाबी निकालो, सब छीने जा रहे, सब। और क्या हुआ महमूद, तुमने न हराम सोचा न हलाल सोचा, हर तरह का माल अपनी औलाद के लिए इकट्ठा किया। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे बच्चे, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, हलाल खिलाओ। आमिना की लाल इरशाद फरमाते हैं कि बंदा अकेले कमाता है, खाता पूरा परिवार है, हिसाब अकेले देना है। इसलिए ओ कमाने वाले ये सोच कर कमाई कर, कैसी कमाई कर रहा है, ये सोच की कमाई कर। अल्लाह का ये भी ऐलान है, वत्तकू यौमन तुरजाऊना फीही इलल्लाह। बंदे डर उस दिन से जिस दिन अल्लाह के दरबार में तेरी पेशी होने वाली है। अल्लाह को हिसाब दे के कोई निकल पाया है? हजरत अमर बिन अब्दुल अजीज बादशाह गुजरे हैं अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से। उन्होंने ससुराल भी उनकी बादशाह के यहाँ थी, उनके साले भी बादशाह थे, उनकी बेगम को बहुत सारे सामान ससुराल से मिले थे। सारा का सारा सामान, जेवर, हीरे जवाहरात, चांदी पांदी, सब बैतुल माल में जमा। अपनी औलाद को कुछ नहीं दिया। लोगों ने कहा बहुत बड़ी नाइंसाफी है, औलाद को आपने कुछ नहीं दिया। तो फरमाते हैं अगर मेरी औलाद नेक रही, नेक तो अल्लाह का वादा वह हुआ यतवल्ला सालिहीन, अल्लाह नेकों का वाली है, नेक बंदों को अल्लाह जाया नहीं करता है। और फरमाते हैं अगर मेरी औलाद बद किरदार हो गई तो मैं दौलत छोड़कर नहीं मरूंगा कि मैं दौलत छोड़ के मरूंगा, मेरी औलाद उस पैसे को गलत काम में इस्तेमाल करे, मर के मैं कब्र में जाऊं और अल्लाह की जनाब में अजाब दिया जाऊं, मैं दौलत नहीं दूंगा। और हम क्या करते हैं, नमाज छोड़ते हैं तो औलाद के लिए, झूठ बोलते हो तो औलाद के लिए, बेईमानी करते हैं तो औलाद के लिए।
किसी की औलाद किसी की कब्र में गई आज तक? गई तो मुझे बताओ ना यार। कफन में जेब भी नहीं लगती भाई साहब। हमने नहीं देखा आज तक कफन में किसी की जेब लगी हुई। ऐसा लपेट लुपूट करके मीना कलकना को वफिया नोई देखो और मीना नुखरे जो को तारता नुखर आप जानो और आपकी कब्र जाने। हम तो चले बंटवारा करने के लिए। बिल्डिंग बांटेंगे, जमीन बांटेंगे, पैसा बांटेंगे। ये भी हमने एक वीडियो देखी मदीने तैयबा की, जन्नतुल बकी शरीफ की। अब्बा को दफन किया, अभी बाज़ाब्ता तौर पर तख्ता भी नहीं लगाया था। वो मार पिटाई भाइयों में पटकिन पटका जन्नतुल बकी में प्रॉपर्टी के लिए। अच्छा, आदमी डरपोक कितना है। डॉक्टर ने कह दिया भाई साहब शुगर बहुत बढ़ गया आपका।